फर्स्ट स्टॉप है मेरा ये एयरपोर्ट से हार्डली 15 मिनट दूर था। डीकैथलॉन है, क्योंकि इसका जो प्लान किया था मैंने कि इस बार जो यूरोप ट्रिप करेंगे उसमें थोड़ा वो कैंपिंग वाला फील भी करेंगे। ये इंडिया में या काफ़ी कंट्रीज़ में वो पॉसिबल नहीं होता है, बट यूरोप में काफ़ी फैमिलियर है ये चीज़ की कैंपिंग करना। तो यहाँ से डीकैथलॉन से मुझे टेंट लेना है, छोटी मोटी चीज़ें और लेना है कैंपिंग के लिए, और कार तो अच्छी मिली गई है। तो प्लान है कि यहाँ से टेंट लेने का, अब कितने का मिलता है, कौन सा वाला मिलता है, देखते हैं। और 15 मिनट ही था दूर एयरपोर्ट से, क्योंकि ये ऑस्ट्रिया में अवेलेबल नहीं है डीकैथलॉन, सिर्फ ये म्यूनिक के आसपास ही अवेलेबल है यहाँ जर्मनी में। तो ये वाला टेंट फाइनल किया है, 35 यूरोज़ का है। 35 यूरोज़ मतलब कितने हो गए, कुछ कुछ 3000 रुपये इंडिया में, पता नहीं कितने का मिलता है मुझे डीकैथलॉन में। तो एक ही टेंट ले रहा हूँ 2 पर्सन का, प्लस एक 18 यूरोज़ का ये स्लीपिंग बैग। तो ये 2 चीज़ें डीकैथलॉन से उठा रहा हूँ मैं। आगे कैंपिंग करेंगे तो मज़ा आएंगे इसमें। एक मुझे वो वाटर हीटर केटल भी चाहिए था, वो यहाँ अवेलेबल नहीं है। वो भी हो तो कहीं भी बैठ के कॉफ़ी बना लो अपना, कुछ भी बॉयल कर लो, मैगी बना लो। तो अभी तो ये 2 चीज़ लेके निकलते हैं। काफ़ी मस्त रहते हैं डीकैथलॉन के स्टोर्स, साइकिल वाइकिल स्पोर्ट्स के लिए। कुछ ऐसी चीज़ नहीं है जो यहाँ नहीं है, बहुत ही मस्त है। इंडिया वाले भी बहुत मस्त लगते हैं, ऐसा लगता है कि कभी ना कभी ऐसे घूमते फिरते चले जाओ। यहाँ तो स्पोर्ट्स का और क्रेज़ है, तो और क्रेज़ी है। तो इतनी सामान की स्टोरेज है, 3-4 बैग आराम से आ जाए। जीप कंपास से कंपेयर करूँ तो काफ़ी उससे भी ज़्यादा है इसमें स्पेस। क्या बोलते हैं इसको, पिजो 3008 मॉडल नंबर है। बहुत ही दिखने में तो अच्छी है ही सही कार, फंक्शंस भी बहुत मस्त है इसके। धीरे धीरे बताऊंगा क्या है वैसे सारी डिटेल में तो, लेकिन मस्त है। ऐसा अभी से एक्साइटमेंट आ रहा है इसमें ट्रैवल करने का यूरोप। अभी जो इंडिया से देख रहा है, कोई ज्वाइन करना चाहता है, पूनम को भी कार दिखाई, वो भी मिस कर रही है, वो भी ट्राई कर रही है कि आ जाए वीज़ा लगा के। सबसे कूल तो ये पैनोरामिक रूफ है, जो कि यूरोप में बहुत काम आने वाली है। तो मैंने तो जो कार बुक करी थी वो शायद वॉक्सवैगन पोलो थी, काफ़ी अच्छी डील मिली थी उसमें, सस्ती। लेकिन इनके कुछ वहाँ काउंटर पे गए तो कुछ अवेलेबल नहीं थी और वो सब, तो वो वाली कार नहीं थी। दूसरी मैनुअल कार भी नहीं थी, तो इनको ये कार देनी पड़ी मुझे। तो वो बोलते हैं ना, किस्मत हो तो फिर क्या, कर भला तो हो भला, वैसी वाली बात हो गई। ऑटोमेटिक कार भी मिल गई, तो एफर्ट्स में भी काफ़ी फ़र्क पड़ जाएगा। मैनुअल कार मैंने कभी चलाई नहीं थी, लेफ़्ट हैंड ड्राइव की, तो ऑटोमेटिक से वो बेटर रहेगा। राइट हैंड साइड की मुझे काफ़ी आदत हो गई है अभी, वहाँ पे चला के यूएस में कुछ 9-10 हज़ार किलोमीटर चलाया था, और उसके अलावा भी पहले 2 बार यूरोप में चलाया हुआ है, वो इशू नहीं था। बट मैनुअल का मुझे डर लग रहा था, वो प्रॉब्लम सॉल्व है। और एसयूवी है तो मुझे लग रहा है सीट वीट फोल्ड करके इसमें भी काफ़ी स्पेस हो जाएगी पीछे, आगे बहुत यूटिलाइज़ होने वाली है इसकी। सबसे पहले तो इसमें लैंग्वेज चेंज करना पड़ रहा है, सब कुछ जर्मन में आ रहा है, कुछ ज़्यादा समझ में आ नहीं रहा, तो अभी इंग्लिश में करते हैं इसको। ठीक है, तो अब आज की जो डेस्टिनेशन है वो कुछ 2 घंटे दूर है यहाँ से। अब 200 किलोमीटर है, और वो बवेरिया के माउंटेन चालू हो जाएंगे वहाँ से। रास्ते में बताता हूँ धीरे धीरे क्या चीज़ है, क्या प्लान है आगे का। बट अगले 3 नाइट का स्टे जो है वो इस डेस्टिनेशन पे है, तो वहाँ चलते हैं, 2 घंटे में पहुँचते हैं। कल रात से निकला हुआ, सोया तो क्या है, प्लेन में कितनी नींद आती है, तो थोड़ा टायर्डनेस तो हो रहा है। आज पहुँच के थोड़ा चिल करेंगे, सोएंगे जल्दी, और देखते हैं कैसा रूट है ये वाला। जर्मनी के हाईवेज़ के बारे में बहुत सुना है, थोड़ा बहुत ट्रैवल भी किया है। स्पीड लिमिट अनलिमिटेड होती है, लेकिन ट्रैफिक काफ़ी होता है इनके हाईवेज़ पे, तो थोड़ा अपने को तो आराम से चलाना है। गाड़ी भी नहीं है, थोड़ा हाथ जमा नहीं है इस पर, तो चलते हैं अभी। जर्मनी का हाईवे पकड़ लिया है, शेल्सबर्ग जाता है ये वाला रोड, इंसबर्ग शेल्सबर्ग, उसी साइड जाना है। 150 किलोमीटर तक यही हाईवे है। हाँ, यही हाईवे 99 हाईवे नंबर है, और वही बवेरिया स्टेट चल रहा है। म्यूनिक कैपिटल है बवेरिया स्टेट की, सदर्न पार्ट ऑफ जर्मनी में आता है। ये फर्स्ट टाइम है मैं इधर आया हूँ, सिर्फ मैंने फ्रैंकफर्ट ही
लास्ट टाइम गया था जर्मनी में, उसके अलावा जर्मनी कुछ नहीं देखा था। वो भी लास्ट टाइम भी सिर्फ फ़्लाइट पकड़नी थी इसलिए फ्रैंकफर्ट गया था। उसके पहले हिडलबर्ग देखा था थोड़ी देर के लिए। और अभी बहुत सारा जर्मनी, सदर्न जर्मनी, बहुत सारा ऑस्ट्रिया, बहुत सारा इटली, स्लोवेनिया और पता नहीं क्या क्या घूमने का प्लान है। तो देखते हैं जितने भी दिन है यूटिलाइज़ करेंगे मैक्सिमम। म्यूनिख से निकले हुए 1 घंटा हुआ है और अब वो पहाड़ वाला एरिया चालू हो गया है। बवेरियन एल्प्स बोल लो उसको या क्या बोल लो। और शेल्सबर्ग का रास्ता सीधा यहाँ से इंसबर्ग का रास्ता कट जाता है और उसके लिए राइट लेना पड़ता है। 120 की लिमिट से ऊपर ही है। अधिकतर जगह तो अनलिमिटेड ही स्पीड है यहाँ पे जर्मनी के हाईवेज़ पे। कहीं पे कंस्ट्रक्शन होता है तो स्लो हो जाता है 100, 120, 80। बाकी तो बहुत स्मूथ है। 1 घंटे में कुछ 110 किलोमीटर कवर किया मैंने। तो अब तो ऐसे ही रास्ता स्मूथ, पेड़ ही पेड़, नज़ारे नज़ारे आ रहे हैं यहाँ तो। काफ़ी ग्रीनरी है जर्मनी के इस पार्ट में। इसको ऐसा बोलना है कि स्विट्ज़रलैंड इज़ मोर ब्यूटीफुल देन दिस, सही नहीं है। दिस इज़ वेरी ब्यूटीफुल। और अभी एक लेक गया था यहाँ पे ऊबर सी करके। तो जहाँ तक मुझे याद है जब शेल्सबर्ग से हम मिन्सबर्ग जा रहे थे 2019 में, जब उस लेक के पास में रुके थे, वही लेक है वो। तो अब जो है शेल्सबर्ग का रास्ता सीधा चले आएगा और मैं ये सामने जो माउंटेन्स दिख रहे हैं उसके लिए राइट लेके डीप इन द माउंटेन्स निकल जाऊँगा। तो क्या बताऊँ उस जगह का नाम क्या है, मैं प्रोनाउंसिएशन भी नहीं पता। नीचे मेंशन करता हूँ और वहाँ जाके देखता हूँ कि प्रोनाउंसिएशन है क्या उस जगह का। 2 घंटे हो गए चलते हुए और मुझे लगा यहाँ तो रुकते हैं यार। वैसे हार्डली 15 किलोमीटर ही बाकी है मेरी डेस्टिनेशन, लेकिन ये रोड बहुत मस्त है। ये पहाड़ों को देख के मुझे लगा था कि यहाँ ट्रेन वेन कहाँ आएगी, यहाँ तो सब लोग कार से ही आते होंगे और कोई ऑप्शन नहीं होगा। देखा सामने से ट्रेन निकल रही थी, पटरी है यहाँ पे। चलो फिर निकलते हैं यहाँ से, पहुँचते हैं डेस्टिनेशन पे। बहुत थकान भी हो रही है अब और अंधेरा भी जल्दी होने वाला है तो उससे पहले ही पहुँचते हैं। आ गए हैं, पहुंच गए मैं अपने हॉस्टल इन पहाड़ियों के बीच में। और इस प्लेस का है क्या प्रोनाउंसिएशन किसे पूछ के बताता हूँ। लेकिन अंधेरा भी हो गया है, वेदर अच्छा हो गया शाम पड़ते ही। और प्रॉपर तो सुबह ही दिखाऊंगा, अभी मेरी हालत भी ख़राब हो रही है, सोऊंगा मैं भी फटाफट। और आज का दिन काफ़ी हेक्टिक रहता है, फर्स्ट डे ऑफ ट्रैवल हेक्टिक ही रहता है। जैसा भी है पीछे आई एम वेटिंग फॉर दोस माउंटेन्स, कल मॉर्निंग में दिखेंगे। अभी चलते हैं। ये बर्गर किंग है नीचे, उसके ऊपर हॉस्टल है। सही कॉम्बिनेशन है। Berchtesgaden. 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 Let me repeat. Berchtesgaden. 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 Yeah. And the name of the lake is Königssee. Königssee. That's simple.